गुड फ्राइडे। ओके, इसके अलावा किसी और को मालूम है कुछ और है जो आज नहीं आए, वो उस आशीष से वंचित रह गए, और आज जो आप आए हैं वो आशीष जो 33 एडी में 2026 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के साथ हुआ था, वो आज का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज 3 अप्रैल है 2026। 3 अप्रैल को ही यीशु मसीह को 2026 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था, और 2026 साल से लेकर अब तक बीच में कभी भी ये डेट नहीं आई। आज पहली बार ये तारीख है कि आज हम उसी दिन में हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो 3 अप्रैल था, और आज वही दिन है। मानो कि खुदा ने ये दिन हमें स्पेशल दिया है। मैं बार बार बताता हूँ कलीसिया में लोगों को कि 2026 होगा दुनिया के लिए श्रापित, मेरे और आपके लिए अर्थात चुने हुए के लिए आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो लिखा परमेश्वर ने बताया इस बात को। हाँ, नासा ने इसकी खोज की कि ये ऐसा हुआ है। हालेलुया, नासा ने खोज करके इसको बताया। आप समझिएगा, मैं और आप जो खेतों में हैं, किसी ने बैल लिए, किसी ने शादी की, और वो जो प्रभु भोज रखा गया, फिर वो कहाँ बांट दिया गया? समझ मेरी बहनों, कहाँ बांट दिया गया? तो जाओ, फिर स्टेशन पे जाओ, सड़कों पे जाओ, उनको लेकर के आओ। मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। कई बार जब ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, कई बार जब ज्यादा हमको बाइबल आ जाती है, तब फिर पास्टर जी तो छोटे हो गए, अब तो मुझे ज्यादा आता है। यही था पहला व्यक्ति लूसीफर। यहाँ यहोवा परमेश्वर, माफ कर दीजिएगा, यहोवा तो यहोवा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हुए यहाँ, और यहाँ लूसीफर होता था, चलता फिरता इंस्ट्रूमेंट, गाता था, बजा। अगर वो अंगड़ाई भी लेता था तो होता था कि म्यूजिक बजते थे, उसको लग रहा है कि सब तो मुझे सुन रहे हैं, इसको कौन सुन रहा है? यहोवा को कौन सुन? मैं यहोवा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा। ये घमंड, ये फितूर, उसको उसने जमीन पर फेंका, जमीन पे गिरा नहीं, आसमान पे स्वर्ग में रहा नहीं। कहाँ है वो? हवा में। कितना ऊपरी हवा, ठीक है ना? तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जगह जगह हमको बताया। और यही 200 रुपए की बाइबल, यही 200 रुपए की बाइबल, हालेलुया, सफेद कागज काले अक्षरों में लिखी हुई, जो मानेगा और इसके अनुसार चलेगा वो तो आशीष को पालेगा। और जो सिर्फ पढ़ रहा है, इंदिरा गांधी ने 3 बार पढ़ा, महात्मा गांधी जी ने अच्छे से अध्ययन किया, और इसी को पढ़ करके भारत देश को आजादी दिला दी। हालेलुया। हमारे लोग बोलते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, ओके, लोग बोलते गांधी जी 3 बंदर, लेकिन समझिएगा कभी हमने ये नहीं कहा कि ये वचन परमेश्वर का है। महात्मा गांधी जी ने भी परमेश्वर को आदर नहीं दिया। हम जब बोलते, मैंने क्या कहा, ये वचन परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर का छोटा सा खादिम हूँ। परमेश्वर ने अन्य जाति से मुझे चुना और अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि उसी का अनुग्रह मुझ पर ना हो तो क्या संभव है? क्या संभव? क्या मेरी औकात है मैं यहाँ खड़ा होकर के बोल सकूं? मुझसे ज्यादा उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, ओके, लेकिन उसके बाद क्या मैं ऐसा करता? नहीं। वही है जो जमीन से उठा करके पहाड़ पर, चट्टान पर बिठा देता है, वही खुदावन आज मेरे और आपके बीच में। उसी की मृत्यु का जश्न मना लीजिएगा। भाई सब क्या कह रहे हैं? हाँ, उसके कोड़े खाने से चंगे। आमीन, ठीक है ना? ये यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी हुई थी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। वो तो आया 750 साल बाद, लेकिन जिसने यशायाह में विश्वास कर लिया उन्होंने आशीष पा ली। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में सब कुछ संभव है। आप क्या चाहते हैं?
यीशु मसीह मरा और मुर्दे कहा कुछ किया, कुछ उनकी करनी और कतनी में फर्क था। यीशु मसीह ने अभी 5 संडे को पास्टर सिखा रहे होंगे आप लोगों को। यीशु मसीह को जब पता चला कि मेरा समय आ गया है, उसने ऊपरी कपड़े उतारे, बर्तन लिया, उनके पांव धोना शुरू कर दिया। कहा कि देखो मैंने प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए, तो तुम भी, प्रभु आशीष दे मेरी बहनों, तुम भी ऐसा ही किया करो। यीशु मसीह क्रूस पर है तो भी क्या बोल रहा है? बहुत सारे, जिसको आंख दी थी वो अंधा भी वहां होगा, लंगड़े को टांगे दी थी वो भी वहां होगा, लूले को पांव दी थे वो भी, कोड़ी को शुद्ध किया था वो भी, वो जितने भी चंगे किए थे वो सब वहां शामिल होंगे। पर वो क्या कह रहा है? वही लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे और लिखा क्या है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये गिर सकता है। आदम जो अपनी समानता में जिसको बनाया वो श्रेष्ठ था। यीशु मसीह ने जिस अपनी समानता में बनाया वो तो सिद्ध था ना। जब वो सिद्ध गिर गया तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हम सिद्धता की और बढ़ रहे हैं। वही परमेश्वर ही प्रभु इनको क्षमा कर, और प्रभु कह रहा है हे सब परिश्रम करने वाले और आप वही तो थे। यीशु मसीह जब आया यही तो कह रहे हैं, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब टोने के, टोटके के, शर्मिंदगी के, गरीबी के, लाचारी के, दारू के, नशे के, जुआ के, सट्टे के, झगड़ों के, ये जो श्राप है, ये जो अंधकार की शक्ति है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, ये क्या कर रहे हैं? परंतु जिन्होंने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार है मेरे पास, अधिकार है आपके पास। आप कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ समझ में नहीं आता, अरे फर्क नहीं पड़ता। वो गूंगे को जुबान दे देता है तो बुद्धि देना बहुत बड़ी बात है। एक माँ जानती है बच्चे को दूध चाहिए, माँ को पता है सुसु किया, माँ को पता कभी पोटी करेगा, बाप को पता है। हालेलुया। और क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? जिसे मसीह आजादी देना चाहता हो, क्या उसके लिए कोई कंडीशन रखी है? लिखा है कि 2 डाकू यीशु मसीह के साथ बंधे हुए थे। एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू प्रभु नहीं है? हमने सुना तो गुरु है, तू नबी है, तू भविष्यवाणी करता है, अगर तू प्रभु है तो अपने आप को हमें भी बचा ले। और दूसरे ने क्या कहा? शर्म कर बेशर्म, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार जो हमने बोया वो काट रहे हैं, परंतु ये तो हालेलुया, परंतु ये तो निर्दोष है। आमीन। जो पाप से अनजान था, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे लिए जो पाप से अनजान था वही मेरे और आपके लिए पाप बन गया। जिसको पाप का पता भी नहीं था वो स्वर्ग में रहता था, करोड़ों करोड़ों प्रदूत होसन्ना करके उसके सामने शीश झुकाया करते थे। वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर मुझ पापी के लिए आ गया। शर्म कर, हालेलुया, शर्म कर। हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है। इसने सबसे पहले क्या किया? अपने गुनाहों को मान लिया और फिर क्या कहा? ये निर्दोष है, विश्वास कर लिया। और तीसरी एप्लीकेशन लगाई, कहता क्या है कि प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी, हालेलुया, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। मेरा राज्य आए का क्या मतलब? जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी मेरा राज्य था। आमीन। जब भविष्यवाणी तब भी मेरा राज्य था। और जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था और उन्होंने कहा था हम किसी की खड़ी हुई मूर्ति को दंडवत
हम केवल एक यहोवा को मानते हैं, उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करेंगे। जब ऐसा कहा गया ना, लिखा है कि वो जल जलाने आ गए। राजा कहने लगा आग को बढ़ा दो। फिर दोबारा कहा थोड़ा सा और सोच लो मास्टर जी, थोड़ा सा और सोच लो। गुलामी में थे ना शद्रक मेशक अबेदनगो, ठीक है जी, और ऊंचे ओहदे पर थे, तो भी क्या कर रहे हैं? उन्हीं के पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हीं के पार्लियामेंट में बैठे हैं। एक आज्ञा डाल दी गई, नोटबंदी बंद हो जाएगी, हो जाएगी। वहां का राजा कह रहे ये करना पड़ेगा। राजा तो चिरंजीव रहे, आज जो कह रहे ठीक है, हम तो अपने परमेश्वर को ही स्तुति देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, आग को बढ़ा दिया गया, आग के अंदर तीनों को फेंक दिया गया। राजा कहता है कि कितने लोग फेंके थे? कितने फेंके थे? कितने? पर कितने नजर आ रहे हैं? मेरा राज्य तब भी था। चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में नजर आता है। वो वहां पहुंच गया, अभी पैदा भी नहीं हुआ था, और उनके त्याग को देख करके गुलामी में है। अभी तो मैं आशीष नहीं मिली, क्या करूंगी? चर्च जाकर के नौकरी का फॉर्म भर रहे, नौकरी में इंतजाम ही नहीं हो पा रहा, प्रभु तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा है। अरे हमें आपकी भट्टी से बचाने की सामर्थ रखता है, यदि नहीं तो भी तेरी, आमीन, तो भी नहीं। वो वहां पहुंच गया। जब तेरा राज्य है तो मेरी स्तुति लेना। मेरा राज्य कल भी था, मेरा राज्य आज भी है, मेरा राज्य जब उस विवाह में गए तब भी था। मैं क्रूस पर हूं तो क्या हुआ? बाप ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप हम दोनों दो नहीं एक हैं। हालेलुया। और आज ही तू मेरे साथ, आज ही तू मेरे साथ, आमीन। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आपकी हो, आपका विश्वास ऐसा हो। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह दुनिया विरोध कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे पक्ष में मेरा बाप है, यदि वो मेरे पक्ष में, तो मेरा विरोधी, हेलो, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हेलो, बोल रहे हैं क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी ने जबरदस्त बोल रहे थे, जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। हमें तो अपनी कलीसिया को चुप करना पड़ता है। हम वचन बोलते हैं, वो बाबा मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, मैं रुक जाओ, बारी बारी करके पढ़ देगा। हालेलुया, है ना? मेरा राज्य, नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। उसने डाकू ने आजीवन गुनाह किया होगा, उसने कितने रेप किए होंगे, कितने घरों को उजाड़ा होगा, कितने मर्डर किए होंगे, कुछ नहीं, बस जब तेरा राज्य मेरी स्तुति लेना। और ये हुआ।